केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के प्रस्ताव को मंजूरी क्या दी। अब देश में इस विषय को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई वाली समिति ने इसे लेकर देश की 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था, जिसमें से उन्हें 32 पार्टियों का समर्थन मिला। 15 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन नहीं किया, तो ऐसी 15 अन्य पार्टियां भी हैं जिन्होंने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग करते हुए कहा कि देश में 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। उन्होंने कहा कि समिति ने 191 दिन इस पर काम किया है और उन्हें पूरे देश से 21,558 रिएक्शन मिले, जिसमें 80% ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया था। वैसे पहले पीएम मोदी भी कई मौकों पर एक देश एक चुनाव का समर्थन कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि देश में सिर्फ 3 या 4 महीने ही चुनाव होने चाहिए, पूरे साल राजनीति न हो। इस बीच कांग्रेस ने जहां इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला फैसला बताया, तो कई अन्य विपक्षी पार्टियों का कहना है कि व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है और बीजेपी चुनाव के समय इसके जरिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में इसे संसद से पास कराएगी, जिसके बाद ये बन जाएगा कानून। तो चलिए अब जानते हैं कि मोटे तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन कानून बन गया तो बड़े बदलाव निर्वाचन प्रणाली के भीतर क्या क्या आने वाले हैं। तो इस रिपोर्ट में पहले फेज में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने की बात कही गई है और आगे ये सिफारिश है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव पूर्ण होने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जाएं। समिति की सिफारिश से पूरे देश में मतदाताओं के लिए एक मतदाता सूची और एक जैसा वोटर कार्ड होगा। अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है, जबकि नगर निगमों और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है, जिनमें से अधिकांश को राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की आवश्यकता होगी, जिन्हें संसद से पारित करने की जरूरत है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक विधि आयोग सरकार के 3 स्तरों लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराने और त्रिशंकु सदन जैसे मामलों में एकता सरकार बनाने के प्रावधान की सिफारिश कर सकता है। स्पेशल डेस्क से भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।